क्लास 8 का गणित प्रकाश का बुक का चैप्टर वर्ग और घन है चैप्टर का नाम। पेज नंबर 15 में एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इन तीनों के घनमूल क्या होंगे यही हमें फाइंड करना है, जो बहुत ही आसान है। 64 कह रहा है ना, तो 64 का सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए कैसे होंगे। 2 से करेंगे हम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो 12, 2 6 जा 12। ठीक है, डिवाइड देना होता है। 2 से करने का मतलब कि चीजें आधे हो जाते हैं। जैसे कि 64 64 का आधा 32, 32 का आधा 16। ऐसे ही फिर 2 से करेंगे तो आधा हो जाएगा, 16 का आधा 8, यानी कि 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो इसको तब तक करना होगा जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अगर 2 से नहीं होगा तो आपको 3 से करना होगा, 3 से नहीं होगा तो फिर 4 से करना होगा। ठीक है, फिर 5 से, लेकिन पहले स्टार्ट 2 से ही करते हैं। तो अब देख लिया जाए, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर 3 है ना, तो 3 मैंने लिख दिया। और ये 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, तो हमें 6 बार लिखना होगा 2। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अलग है पार्ट का, ये अलग है पार्ट का। ठीक है, ये मैं रफ में किया हूं। तो 6 2 आया, मैंने 6 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है ना 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 2 का एक पेयर होता है, तो इसमें यहां 3 है तो 3 का एक पेयर होगा। 3 2 है तो इसमें से एक 2 आपको बाहर निकाल देना है। 3 का क्यों लिए है, क्योंकि यहां 3 है, घन है। ठीक है, तो 3 2 में से एक 2 बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे ही 1 2 3, 3 2 में से एक 2 फिर से बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। और अब ये हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4, यही हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए 512 है ये, तो इसको कैसे करेंगे, तो 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आसान है, 2 से कीजिए आप सबसे पहले। चलिए करते हैं, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 11, तो 2 5 जा 10, 1 बचेगा तो 2 6 जा 12। ये डिवाइड देना है, बस आप डिवाइड दीजिएगा तो सीख लीजिएगा। ये 2 है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, ये 5 है तो 2 2 जा 4, यहां 1 बचेगा तो 16, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आपको 2 से करना होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 है तो 2 6 जा 12। फिर 2 से कीजिए तो 2 8 जा 16। फिर 2 से कीजिए तो 2 4 जा 8। फिर 2 से कीजिए तो 2 2 जा 4। फिर 2 से कीजिए तो 2 1 जा 2। कितने 2 आ गए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 है, तो 9 2 को आपको लिखना होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये रफ वाला है पार्ट, ये रफ में किया हूं मैं। ठीक है, 9 2 हमें लिखना होगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 2 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना होगा, 9 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, घनमूल ज्ञात करना है, 512 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। देखिए, 3 2 में से एक 2 बाहर, रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई 3 2 में से एक 2 बाहर, रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई फिर से 3 2 में से एक 2 बाहर, रूट हट जाएगा। बस अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि 8 की पावर 3 बराबर 3 रखिएगा ना, यहां 3 है तो 512 होगा।
इसका मतलब क्या होता है, 4 आया है आंसर, तो 4 की पावर 3 बराबर कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है घनमूल। ठीक है, लेकिन आपका आंसर ये वाला है, आपका आंसर ये है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए 729 है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। 729 है ना भाई, चलिए इसको करते हैं। तो 729 729 का किससे करेंगे, सबसे पहले 3 से कीजिए। 3 2 6 क्योंकि 9 है ना, तो 3 से पॉसिबल है। 9 और 2 11 और 7 18, 18 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 से होगा। ठीक है, तो 3 2 6 1 बचेगा, तो 12 2 6 3 2 3 4 12, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा 4 होगा। 3 4 12, फिर 3 3 9, फिर 3 से कीजिए। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कीजिए। 3 2 6 2 बचेगा, तो 21, 3 7 21, फिर 3 से कीजिए। 3 9 27, फिर 3 से कीजिए। 3 3 9, फिर 3 से कीजिए, तो 1। क्या है 729 का क्या आए हैं, अभाज्य गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6, 6 3 आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना होगा इसमें, जब 6 आए हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। ऐसे ही फिर करना होगा, 3 3 में से 1 3 बाहर, रूट हट जाएगा। 3 3 में से 1 3 बाहर, रूट हट जाएगा। 3 3 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 729 का घनमूल क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है घनमूल के बारे में। तो और भी आप कमेंट्स में बताइए कि किन चीजों के बारे में सीखना है। ठीक है।